हेलो एंड वेलकम टू दी साइंस क्लासेस। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10th का। तो हम लोग अल्कोहल्स तक कर चुके थे और अब हम लोग करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ द इथेनोइक एसिड। फर्स्ट इज द एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो जब हम लोग एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोगों को ऐसा प्रोडक्ट मिलता है ईस्टर। ठीक है, तो ये रहा इथेनोइक एसिड और ये रही अल्कोहल। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एसिड को लिया एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि डायरेक्टली आपकी रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट काम नहीं करता, लेकिन वो आपकी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक, तो जब हम लोगों ने इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन करवाई तो ये बन गया हम लोगों के पास ईस्टर। ओके, और वाटर आ गया एज अ साइड प्रोडक्ट। ठीक है, सो ईस्टर्स जो होते हैं ना वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, बड़ी फ्रूटी सी स्मेल होती है इनकी। ठीक है, आप लोगों ने लैब्स में देखा होगा, जब इनको स्मेल करोगे ना बड़ी स्वीट सी स्मेल है, बड़ी अच्छी लगती है इसकी स्मेल। सो दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो इनको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी यूज़ किया जाता है और परफ्यूम्स में भी यूज़ करते हैं। सो ऑन ट्रीटिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid। तो उन्होंने बोला जब आप लोग किसी ईस्टर को दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे जो कि एक अल्कली है यानी कि एक बेस है, तो वो दोबारा से आपको एक अल्कोहल और उसके साथ एक सोडियम साल्ट दे देगा जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज the saponification because it is used in the preparation of soap। ठीक है, और इसी रिएक्शन को यूज किया जाता है सोप बनाने के लिए। किसको? ईस्टर्स की रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देन सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो बोल रहे हैं सोप क्या होते हैं हम लोग के पास? सोप होते हैं सोडियम की या फिर पोटाशियम की एक काफ़ी लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक, ये देखो, ये लिया ईस्टर। ईस्टर को हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया और इसने ये बना दिया एक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बना दी उसने अल्कोहल। नाउ द रिएक्शन विद अ बेस। तो बेस के साथ किस तरह रिएक्ट करता है? So like a mineral acids, ethanoic acid react with a base such as sodium hydroxide to give a salt। जैसे उन्होंने बोला मिनरल एसिड्स बिहेव करते हैं बेस के साथ, उसी तरह से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इथेनोइक एसिड, ठीक है, वो भी उसी तरह से क्या करता है, वो भी एक सॉल्ट देता है। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसने सोडियम का हम लोगों को सॉल्ट दे दिया और वाटर को ऐसा बाय प्रोडक्ट निकाल दिया। सो हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स? तो ये एक्टिविटी आप लोग खुद पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले क्या है कि एक अपरेटस सेट कर लो, जैसे कि चैप्टर 2 की एक्टिविटी 2.5 में दिखाया गया था। एक स्पैचुला लो जिसमें आप लोग सोडियम कार्बोनेट लोगे। ठीक है, एक पूरा स्पैचुला लिया, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया, 2 ml उसमें डिल्यूटेड इथेनोइक एसिड डालो और अभी आप लोग ऑब्जर्व करो कि उसमें हो क्या रहा है। कुछ रिएक्शन तो होगी ना क्योंकि आपने एसिड डाला है उसमें। सो पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। तो अब उस गैस को जो वो प्रोड्यूस हो रही है उस गैस को ना फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो लाइम वाटर है उसमें से पास करवा दो। सो कैन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट आइडेंटिफाइड बाय दिस टेस्ट। तो उन्होंने बोला कि आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो इसको रिपीट करके देखो। ओके, नाउ द रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन carbonate। So ethanoic acid react with the carbonate and hydrogen carbonate to give rise to a salt, carbon dioxide and water। तो ये इथेनोइक एसिड कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये लिया इथेनोइक एसिड और ये लिया सोडियम एसीटेट। तो इसने एक सॉल्ट बना दिया सोडियम के साथ, एक मॉलिक्यूल निकल गया वाटर का और एक
कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये फिर से हम लोगों ने इथेनोइक एसिड लिया और दोबारा से इसने क्या किया, दोबारा से एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एक वाटर निकल गया और एक उसके साथ सोडियम का सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, जो पीछे एक्टिविटी दी हुई है उन्होंने बोला इट डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ अ सोप इन क्लीनिंग। तो वो बता रहे हैं कि सोप किस तरह से क्लीन करता है क्लोथ्स को, ओके। सो मोस्ट dirt is oily in nature, and as you know, oil does not dissolve in water. The molecules of soap are sodium and potassium salt of long chain carboxylic acids. The ionic end of soap interact with water while the carbon chain interact with oil. Okay, तो उन्होंने बोला कि आप लोग जानते हो डर्ट मोस्टली दे आर ऑयली, ठीक है, ऑयली इन नेचर, ठीक। और ऑयल तो वाटर में डिजोल्व नहीं करता, तो इसलिए जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं या तो वो सोडियम के होंगे या पोटाशियम सॉल्ट के होंगे, एक लॉन्ग चेन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है। तो जो आयोनिक एंड होगा ना वो इंटरेक्ट करेगा सोप के साथ, और जो कार्बन चेन होगी पूरी की पूरी वो इंटरेक्ट करेगी ऑयल के साथ। द सोप मॉलिक्यूल दस फ्रॉम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड माइसिल्स, ठीक है। तो जो सोप मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम लोग माइसिल्स बोलेंगे। So where one end of the molecule is toward the oil droplet while the ionic end faces outside. तो एक फेस करेगा किसको, ऑयल ड्रॉपलेट को, और दूसरा दूसरी साइड की तरफ होगा, बाहर की तरफ। दिस फॉर्म्स एंड इमल्शन इन वाटर, तो इसकी वजह से वाटर में इमल्शन आ जाती है। द सोप माइसल डज हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ्स क्लीन। तो इस वजह से क्या होता है, जो डर्ट होती है ना वो हम लोग के कपड़ों में से बाहर निकल जाती है, ठीक है। जो वो आयोनिक एंड होगा सोप के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो सोप का वो आयोनिक एंड होगा वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा और कार्बन चेन के साथ क्या रिएक्ट करेगा, वो ऑयल यानी कि डर्ट, ठीक है। और कार्बन चेन के साथ ही वो लग जाएगा और बाहर निकल जाएगा कपड़ों में से। तो इस तरह से आप लोग के कपड़े क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बस वही बताया हुआ है उन्होंने कि एक साइड साबुन की हाइड्रोफिलिक होती है, दूसरी हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसी वजह से ये पूरी प्रोसेस होती है दोनों एंड की, जिससे हम लोग के अपने कपड़ों को साफ कर पाती हैं, ठीक है। तो बस इतना सा ही था ये पूरा, ठीक है। बस यही 2-3 रिएक्शंस थी इथेनोइक एसिड की जो छूट गई थी, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर होता है कंप्लीट। सो थैंक यू।